हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी यूनिट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज मेमोरी एंड टाइप ऑफ मेमोरी। हमारी टू टाइप की मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट। देखो, मेमोरी यूनिट क्या होती है? जैसे कि हम केजी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, लिक्विड को किस चीज़ में हम मेजर करते हैं। जैसे केजी है, तो अगर हमसे कोई ये बोल रहे कि आपका कितना वेट है, सपोज 50 है, तो हम क्या बोल लेंगे? ओनली 50 बोल लेंगे? नहीं, 50 से क्या कुछ समझ आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या बोलते हैं? 50 केजी। इनके वेट को जो मेजर करता है उसके यूनिट क्या है? केजी है। और जो लिक्विड की फॉर्म में चीजें होती हैं उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लीटर का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमारी मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास कुछ यूनिट होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? मोस्टली हम किस चीज में मेजर करते हैं? बाइट में मेजर करते हैं। ठीक है। जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी मेमोरी को मेजर करने के लिए, तो वो क्या होती है? हमारी बिट। क्या होगी? हमारी बिट। बिट मीन्स या तो 0 या 1। बिट को हम बोल सकते हैं बाइनरी डिजिट। अगर हम बात करें बिट की फुल फॉर्म की, तो क्या है? बाइनरी डिजिट। और जो बाइनरी डिजिट होती है हमारे, सिर्फ 0 या 1 होता है। या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 की फॉर्म में। तो ऑब्वियसली जो भी इसमें डाटा सेव होगा या फिर मेमोरी पे वर्क करना है, कोई से कुछ भी कैसे तरह का भी काम करना है हमें किसी में, तो वो सारा काम कैसे होगा? हमारा 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा हमारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम 4 बिट को कंबाइन कर देते हैं, सपोज हमारे पास अलग अलग 4 बिट हैं, तो हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देते हैं 4 बिट्स को। तो हमारी वो क्या कहलाएंगी? वन निबल। क्या कहलाएंगी? वन निबल। अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारी क्या कहलाएंगी? वन बाइट। ठीक है। तो हमारी बाइट इज यूनिट ऑफ मेमोरी यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ स्पेस कंज्यूम्ड बाय द डाटा और इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी। बाइट हमें क्या बताती है? जो हमारा डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन है, उसने हमारी मेमोरी का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये कौन बताएगा? हमारी बाइट बताएगी, जो मेमोरी यूनिट होती है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम, ये कुछ हमारी क्या है? मेमोरी साइज होती है। अगर हम 1024 बाइट्स को क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी 1 किलो बाइट। अगर हम 1024 किलो बाइट को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, तो हमारी क्या कहलाएंगी? 1 मेगा बाइट। और अगर हम 1024 मेगा बाइट को कंबाइन करते हैं तो हम क्या कहलाएंगी? गीगा बाइट, यानी कि 1 GB। अब हम जैसे नेट, फोन में हमारा नेट होता है 1 GB 2 GB, तो वो किसके इक्वल होता है? हमें इतनी MB मिलती है वहाँ पर। इतनी MB मतलब 10 और 1024 MB मिलती है वहाँ पर हमें। ठीक है, 1 GB में। अगर 2 GB में करेंगे तो उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। अगर हम 1024 GB को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं इतनी इसको, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? टेराबाइट। और 1024 TB को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? पेटाबाइट। और ऐसी ही क्या कहलाएंगी? एक्साबाइट। ये थी हमारी मेमोरी यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हमारी? बिट है। बिट या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। 1 का मतलब होता है हमारा ट्रू, और 0 का मतलब होता है हमारा फॉल्स। या फिर 1 का मतलब हम बोल सकते हैं ऑन, और 0 का मतलब हम बोल सकते हैं ऑफ। बिट की फुल फॉर्म होती है हमारी बाइनरी डिजिट। अगर हम 4 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या कहलाती है? हमारी 1 निबल। अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारी 1 बाइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।